एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वर्ड मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम एक मकसद रखे, हम प्रार्थना किया। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग है, आज भी हम आपको दिखाने वाला है। जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों में आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। जब उसने भीड़ को देखा, ध्यान से सुनिए एवरीबॉडी, हालेलुया, ध्यान से सुनिए। जब उसने भीड़ को देखा, लोगों पर तरस हुआ। क्यों? क्योंकि वे भेड़ों के समान, जिनका कोई शेपर्ड, जिनका कोई रखवाला है नहीं है, वैसे व्याकुल और फटके हुए थे। यीशु ने क्या देखा? भेड़ों को देखा व्याकुल, ऑप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, हालेलुया, कंफ्यूज्ड, कुछ लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन है ना। वैसे भेड़ों को देखे यीशु को उनको ऊपर तरस खाया। इसलिए मैंने कहा देखो, यीशु ने धरती में उतरा है किसके लिए? हम जैसे व्याकुल, कंफ्यूज्ड, घात करने के लिए अलग किया भेड़ों का, हालेलुया, चरवाहा बनने के लिए यीशु ने तरस खाया अपना ऊपर। हमें निशाना लगाया था घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। धन्यवाद यीशु। लेकिन यीशु ने अपने ऊपर तरस खाया, इस भेड़ों को घात करने के लिए अलग किए। इस भेड़ों को इस अच्छे चरवाहा ने क्या किया? खरीद के, हो हालेलुया, पालन पोषण करके, कमजोर था लेकिन अभी उनको अच्छा बनाया। धन्यवाद यीशु। यही कहानी है सक्रिया 11 का 7 और 8 से हम कल सुना। अभी मैं उसका आगे के भागों में जाना चाहता हूं। अभी क्या हो गया मालूम है? ये भेड़ों को कुछ योग्यता नहीं था ऐसे एक अच्छा चरवाहा का नीचे आने के लिए, क्योंकि घात करने के लिए अलग किया था। यीशु जब धरती में आया, उन्होंने क्षीणित कमजोर लोगों को ढूंढ के आया, पापियों को ढूंढ के आया। लेकिन वो लोग क्या किया मालूम है? उल्टा यीशु को क्रूस में चढ़ाया। अभी यही कहानी अभी सक्रिया बता रहे, उसका आगे का भागों लिखा है, तो ऐसे लिखा है 8 का सेकंड पोर्शन। ओ आमेन। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चलाऊंगा। देखो, यीशु धरती में आया, यीशु ने बहुत कोशिश किया यहूदी लोगों को सुधारने के लिए। नष्ट हो गए भेड़ों को घात करने के लिए, अलग के भेड़ों को अच्छा बनाने के लिए बहुत कोशिश किया। लेकिन वो लोग क्या किया मालूम है? वो लोग यीशु को स्वीकार किया नहीं, उनको इनकार किया। हम जानते कहानी, यीशु धरती में उनका सेवकाई शुरू होने के बाद में 3.5 साल बाद में, जब यीशु को 33 और आधा है ना, 33.5 ईयर्स यीशु को था, नौजवान था, उस समय में यहूदी लोग मिलकर यीशु को क्रूस में चढ़ाया। तो यीशु ने क्या किया? अभी मैं तुम्हें चलाने वाला नहीं है, उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ के हमें चुना, यहूदी लोगों को छोड़ के, क्योंकि उनके पास यीशु आया, उन्होंने यीशु को इनकार किया। यीशु को क्रूस पे कौन चढ़ाया? यहूदी लोग, जूइश पीपुल। जुना नियम उनका था, लेकिन उनको छोड़ के अपने लिए अनुग्रह का द्वार प्रभु ने खोला। अभी 12 से पढ़िए सिस्टर, 12। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरे मजदूरी दो, क्योंकि इतना दिन तुम तेरा
चरवाहा था मैंने, अभी तो इसका मजदूरी मिलना जरूरी है। तो अभी यीशु ने क्या कह रहे, यदि तुमको अच्छा लगा तो मेरा मजदूरी दो, हाँ, और नहीं तो मत दो। नहीं तो मत दो। और आगे, तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े, चांदी के 30 सिक्का मुझे दिया। कितना सिक्का? 30 सिक्का। इसका मतलब क्या है मालूम है? मैंने बोला देखो, यीशु का जन्म से पहले 500 साल पहले एक भविष्यवाणी बोल रहे। आपको जानते यीशु का कितना सिक्का के लिए बेच डाला था? 30 सिक्का के लिए। 30 चांदी का सिक्का के लिए यूदा इस्करियोती ने यीशु को, अभी जकरिया 500 साल पहले ही प्रोफेसी बताया यीशु को 30 सिक्का में बेच डालेगा। हालेलुया। 30 सिल्वर पीसेस, ना तो सिल्वर कोइन। 30 सिल्वर कॉइन का भी एक मतलब है। 30 सिल्वर कॉइन का मतलब क्या है मालूम है? एक उस जमाने में एक स्लेव को खरीदने के लिए उतना पैसा देना पड़ता था। दोज हु आर स्लेव्स है ना, एक स्लेव को मार्केट में उतना ही वैल्यू था। कितना? 30 सिक्का। 30 सिक्का देके एक स्लेव, एक गुलाम को, स्लेव का मतलब गुलाम, एक गुलाम को खरीद सकते था। अभी यीशु को भी कितना सिक्का में बेच दिया? बहुत कीमत कम करके भेजा। 30 सिक्का का मतलब यही समझ लो, उस जमाने में एक दिन का पहाड़ होता था एक चांदी का सिक्का। 1 डे काम किया तो कितना मिलेगा? एक चांदी का सिक्का मिलेगा। तो 30 दिन काम किया तो कितना मिलेगा? मतलब 1 महीने का पहाड़ समझ लो। यूदा सचमुच में कितना छोटा अमाउंट के लिए यीशु को बेच डाला। ऐसे नहीं उसको करोड़ों रुपए मिला, उसको मिला सिर्फ 1 महीने का पहाड़ के लिए उन्होंने यीशु को। मैं आप सभी लोगों को बोल के देना चाहता हूं, छोटा छोटा आशीषों के लिए यीशु को मत धोखा दो। काफी लोग होते छोटा छोटा चीज के लिए यीशु को भूल जाएगा, कभी भी होना नहीं है। यूदा ने वही गलती किया, 1 महीने का पहाड़ का उतना पैसा के लिए यीशु को धोखा दिया। कभी भी करना नहीं है। हालेलुया। उसका आगे क्या लिखा है? 30 सिक्का मुझे दिया। और उसका आगे पढ़िए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुमार के आगे फेंक दे। इसको कहां फेंकना है? कुमार के आगे। और ये क्या ही भारी दाम है हाँ, जो उन्होंने मेरा ठहराया है। मेरा टकरा इस दाम को क्या करो? कुमार का आगे फेंक दो। हाँ, तब मैंने चांदी के हाँ, 30 टुकड़ों को लेकर हाँ, यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। अभी देखो ये बात यीशु के साथ में भी हुआ। ये 30 सिक्का यूदा के पास पहुंचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस उस पैसा लेके याजकों के पास गया और उनको कहा देखो ये पैसा मुझे चाहिए नहीं। तो उन्होंने वो पैसा उधर फेंक के आया, लिखा है। वैसे ही 500 साल पहले कौन भविष्यवाणी दिया? जकरिया। यीशु का जिंदगी में A to Z जो भी बातों हो गया सब कुछ जुना नियम में छोटे छोटे बातों भी भविष्यवाणी दिया है। एशिया, जरमिया, उदाहरण बोले तो यीशु का कुंवारी जन्म, यीशु कुंवारी जन्म है यीशु का। उस कुंवारी जन्म कौन भविष्यवाणी दिए? एशिया। एशिया का किताब 9वां अध्याय में एशिया बताया एक कुंवारी लड़की गर्भवती होकर एक संतान को जन्म देगा। उसको पराक्रमी परमेश्वर बुलाया जाएगा। उसको अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का पिता बुलाया जाएगा। किसका बारे में बताया? उसको नाम रखेगा इम्मानुएल। क्या है? यीशु का नाम है इम्मानुएल। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर अपना साथ में है, हमेशा साथ में रहने वाला परमेश्वर, वही है इम्मानुएल। हालेलुया। तो यशायाह ने 700-800 साल पहले भविष्यवाणी दिया। जकरिया ने 500 साल पहले ही बोल के दिया यीशु को 30 सिक्का में बेचेगा और वो बेचने वाला पैसा वापस क्या करेगा? मंदिर में आके फेंकेगा। अभी मत्ती का सुसमाचार 27 ले लीजिए। मत्ती 27 का 5 से, मत्ती 27 का 5 से। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। पहले हम पढ़ा जकरिया का किताब यीशु से 500 साल पहले लिखा पुस्तक है। अभी जो हम मत्ती का पुस्तक पढ़ रहे वो यीशु के बाद में लिखा पुस्तक है। अभी वो दोनों कनेक्ट करके बोल रहे। यीशु को जो धोखा देके के ना चीट किया उस व्यक्ति, जो पैसा मिला उस पैसा लेके अभी कहां आया? मंदिर में आया। लेकिन मंदिर में जो याजकों बोला अभी देखो वो पैसा हम लेगा नहीं, तुम्हें पैसा दिया, तुम जो भी उस पैसा से करो बोल के क्या किया? वो लोग हाथ साफ किया। तभी यूदा ने क्या किया? यूदा ने उस पैसा मंदिर में फेंक के आया। मतलब क्या हुआ? उन्होंने बोला ये पैसा मुझे
मैंने गलती किया, मेरा स्वामी को ना तो मेरा गुरु को मैंने धोखा दिया। बाद में उन्होंने पछताया बात ऐसे, कौन? यूदा। उन्होंने पैसा फेंक के कहा, मंदिर में फेंक के, पढ़िए सिस्टर, और जाकर अपने आप को फांसी दी। अपने आप को फांसी दी। और आगे प्रधान याजकों ने प्रधान याजकों ने उन सिखों को लेकर उन सिखों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, नहीं है, क्योंकि ये लहू का दाम है। अभी मंदिर का याजकों मिलकर क्या बोला? अभी मंदिर में कुछ लोग पैसा फेंके गया, वो पैसा कहां जाना पड़ेगा? भंडार के अंदर डालना पड़ेगा। तो याजकों में बोले क्या? नहीं, ये पैसा डाल नहीं पाऊंगा। क्यों? ये पैसा लहू का दाम है, यीशु को धोखा देने के लिए, खरीदने के लिए दिया हुआ ब्राइब है ना, रिश्वत ना। वो पैसा कैसे हम भंडार में डालेगा? गलत पैसा है, गलत पैसा भंडार में नहीं डाल पाऊंगा। तो याजकों मिलकर बोले तो ये पैसा भंडार में डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो लहू का। सबको समझ में आते नहीं इस वचन? आगे पढ़िए। और उन्होंने संपत्ति करके उन सिखों से परदेशी होने का जाने के लिए तो ये पैसा का अभी क्या करना है? सब लोग डिस्कस किया, सब लोग आपस क्या किया? बात किया और एक डिसीजन लिया। अब ये पैसा से हम एक काम करेगा, परदेशी लोग जो यहूदी नहीं है, बाहर का लोग है, उनको गाड़ा जाने के लिए एक खुमार का खेत, एक सेमिटेरी, स्मशान बनाने के लिए। स्मशान मालूम है ना? हालेलुया। इधर हिंदी में क्या बोलते हैं? शमशान बोलते। ओरिजिनल वर्ड कैसे मालूम है? स्मशान है। क्या है? स्मशान। दैट इज द संस्कृत वर्ड, दैट इज संस्कृत, स्मशान। एक स्मशान खरीदने के लिए यह पैसा इस्तेमाल किया। किसके लिए स्मशान खरीदने के लिए? जो परदेशी लोगों को घाटने के लिए। तो यह पैसा से क्या किया लोग? एक जमीन खरीदा परदेशी लोगों को घाटने के लिए। वो जमीन किसका जमीन था? देखो, इस कारण वो खेत आज तक नहीं, उसका ऊपर का भाग और बढ़िए सिस्टर। कुमार का खेत। किसका खेत? कुमार। कुमार कौन है? पोटर। हेलो, जकरिया ने क्या बताया? वो पैसा किसको दे दो? अभी यीशु के बारे में क्या हो गया? वो पैसा किसके पास पहुंचा क्या? 500 साल पहले जकरिया ने भविष्यवाणी दिया, 30 सिक्का में इस अच्छे चरवाहा को क्या करेगा? बेच डालेगा और उस पैसा कुमार के पास पहुंचेगा। वैसे ही हुआ, घूम के उस पैसा से कुमार का खेत खरीदा, तो पैसा किसको मिला? कुमार को मिला। उसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। हालेलुया। और उसका आगे पढ़िए सिस्टर, उसके बाद में वो भाग में आ गया। इस कारण उस खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। वो ग्रीक भाषा में ना तो कोप्टिक भाषा में उसको अक्कलदामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्कलदामा। अभी कुमार का खेत का मतलब क्या है मालूम है? वो भी बहुत बड़ा मतलब है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने कहां गया था? देखो, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने जो वचन कहा वो पूरा हो गया। यिर्मयाह का समय कहां था? BC 700 का आसपास था, BC 700। उसके बाद में 200 साल बाद में BC 500 में जकरिया ने भी क्या किया? वही भविष्यवाणी दिया। क्या दिया? यीशु को 30 सिक्का में बेचेगा और उस पैसा से कुंवार का जमीन खरीदेगा। ये जो कुंवार का, हालेलुया, कुछ बड़े मतलब बाइबल के अंदर है। क्योंकि हमेशा प्रभु का वचन पोटर ना तो कुमार को परमेश्वर के साथ में बराबरी करके दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल का रूप में। परमेश्वर एक अच्छा कौन है? पोटर है, कुमार है। जैसे कुमार को वो मिट्टी के ऊपर अधिकार है, वैसे प्रभु को अपने ऊपर अधिकार है। कुमार का हाथ में थोड़ा क्ले मिला, मिट्टी, क्ले। वो क्ले को क्या करेगा? तोड़ के मोड़ के उनका मन का कल्पना के अनुसार एक अच्छा बर्तन बनाएगा। सही है ना? वैसे ही परमेश्वर भी हमें बना रहे, हमारे व्यक्ति का जिंदगी को प्रभु बना रहे। हालेलुया। एक दो वचन आपने जल्दी पढ़िए। हालेलुया। रोमियो 9 का 21 पढ़िए। रोमियो 9 का 21 क्या लिखा है? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है? एक ही लोन में से
एक बर्तन आदर के लिए। इधर क्या लिखा है? कुंवार को मिट्टी के ऊपर अधिकार है। कुंवार कौन है इधर? परमेश्वर। हम मिट्टी है। हम कौन है? मिट्टी है। इसलिए हम अंग्रेजी गाना में गाते, यू आर द पॉटर एंड आई एम द क्ले। आप कुमार है, मैं मिट्टी है। हम मिट्टी है। कुंवार हाथ में मिट्टी को गूंद के उसका जो चक्र में रखे, उसका कल्पना के अनुसार एक अच्छा बर्तन बनाएगा। वैसे ही परमेश्वर को अपने ऊपर अधिकार है। हर मिट्टी को कौन सा बर्तन बनाना है मिट्टी बोलेगा नहीं, फिर कौन बोलेगा? हमें। इसलिए वचन में लिखा है कुमार को मिट्टी के ऊपर अधिकार है, अर्थात परमेश्वर को अपने ऊपर अधिकार है। आयशिया का किताब 64, हालेलुया, उसका 8वां वचन पढ़िए। आयशिया 64 का 8। यहोवा तू हमारा पिता है। परमेश्वर को कौन बुलाए? पिता बुलाए। हम कौन है? हम मिट्टी है। तू हमारा कुमार है। अभी यीशु को बेच डाला पैसा से, किसका खेती खरीदा? कुमार का खेती खरीदा। सब रिलेटेड है। अब ये कुमार का खेती का खासियत क्या है मालूम है आपको? जानते हैं इस खेती में, अब कुमार का काम करने का जगह में आप जाके देखेगा तो उधर सबसे ज्यादा ये चीज आप देखेगा, जो टूटे हुए बर्तनों का टुकड़ा देखेगा। सही है ना? कुमार का घर का बाहर जाओ, उसका घर का पीछे जाके देखो, पूरा टूटा हुआ बर्तनों का टुकड़े पड़ा है। सही है ना? क्यों? क्योंकि उन्हें काफी बर्तन बना देता, कुछ बर्तन टूट गया। वो टूट गए बर्तन को क्या करेगा? तोड़ के बाहर डालेगा। तो कुमार का खेती अब देखो, पूरा टूटे हुए बर्तन का टुकड़ा है। कैसे? टूटे हुए बर्तन का टुकड़ा। कौन सा खेती अभी खरीदा? यीशु का लहू से। यीशु का लहू का कीमत से कौन सा खेती खरीदा? कुमार का खेती। मतलब पूरे टूटे हुए बर्तनों का टुकड़ा पड़ा है। ये टूटे हुए बर्तन कौन है? ये टूटे हुए बर्तन कौन है? कौन बोला? भजन संहिता 31 का 12 पढ़िए। साम्स 31 वर्स 12 पढ़िए। लोग मुझे भूल गया, वैसे मेरा अवस्था, मैं विस्मृत हो गया। लोगों का मन से मैं विस्मृत हो गया। और आगे, मैं टूटे हुए एक बर्तन का समान है। अभी ये परमेश्वर का दास भजन संगीता लिखे, उन्होंने क्या बोला? आई एम समबडी लाइक ए ब्रोकन वेसल। मैं टूटे हुए एक बर्तन का जैसे। अभी कुमार का खेती में आप देखो, वैसे काफी टूटे हुए बर्तनों में उधर पड़ा है। और उस टूटे हुए बर्तनों को, उस खेती को कौन खरीदा? यीशु खरीदा। कैसे खरीदा? उनका लहू से खरीदा। उनका लहू से खरीदा। हम टूटे हुए बर्तनों का यीशु का लहू का कीमत से हमें खरीदा। प्यारा सीजो, खरीद के क्या करने के लिए? टूटे हुए अपना जिंदगी को बनाने के लिए। क्या बना पाऊंगा? क्या बना पाऊंगा? क्या हम बोलते कांच का एक गिलास नीचे गिरा, एक बर्तन नीचे गिर के टूट गया, फिर वो बना नहीं पाऊंगा। लेकिन अपना परमेश्वर ऐसे कुंवार है जो टूट गए बर्तनों को भी वापस बनाने वाला कुंवार। That is possible with God. That may not be possible with a human being. आपका जिंदगी के यीशु ने वापस तोड़ के मोड़ के वापस बना सकते हैं। वापस तोड़ के मोड़ के बना सकते। He is ready to do that. वो करने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है इसे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वचन में लिखा है, हालेलुया, यीशु आपका जिंदगी को बना पाऊंगा। The potter, the one, hallelujah, who created you, आपको सृष्टि किया यीशु, आपका सृष्टिकर्ता, आपका जिंदगी को वापस बना पाऊंगा। आपने बोल रहे नीचे गिर गया, टूट गया, कभी भी, that is impossible to rebuild my life. There is no more chance for me. But I want to tell you, my dear brothers and sisters, our God is a God of second chance. कितना लोग सुना मैंने वो जो बोला? अपना परमेश्वर दोबारा चांस देने वाला। God is ready to give you another chance. Come on church. God is ready to give you another chance. कितना लोग बोलेगा प्रभु मुझे और एक मौका दे दो? आज तक मेरा जिंदगी, मेरा सपना टूट गया,
मैंने जो भी बचपन से सपना देखा सब कुछ खत्म हो गया। जैसे आप मुझे बनाने के लिए कोशिश किया, मैं बना नहीं पाया। हालेलुया। मैं हार गया जिंदगी में, मैं टूट गया जिंदगी में, टूटा हुआ बर्तन जैसे मैं बन गया। लेकिन मुझे और एक मौका दे दो। आई नो ए लेडी, उनकी नाम है कैथरीन कुलमान। आप सुना होगा उनके बारे में। गलती सबका जिंदगी में होते हैं, सही है ना? मिस्टेक सबका जिंदगी में होते हैं, लेकिन परमेश्वर ठीक करने का मौका भी हमें देने के लिए तैयार है। कैथरीन कुलमान का गलती क्या था? प्रभु ने बहुत सामर्थ्य के साथ में इस्तेमाल किया। क्या होते थे कैथरीन कुलमान, लेकिन एकदम उम्र कम था, तो सेवकाई था लेकिन मैच्योर नहीं था। इसलिए क्या हो गया मालूम है? उनकी सेवकाई में एक व्यक्ति आया, एक पास्टर बोल के आया, उनके साथ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिलेशनशिप बना शुरू किया। उसके बाद में हालेलुया दे गॉट मैरिड, हालेलुया, वो लोग शादी किया। एक कैथरीन कुलमान क्या सोचा, देखो एक अच्छा पास्टर के साथ में मेरा शादी हो गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा ही वाज अ चीटर, वो धोखा दे रहे थे, उनको दूसरा पत्नी और बच्चों था। कैथरीन कुलमान का जिंदगी एकदम टूट गया। हालेलुया। और आखिरी में यह आदमी को सिर्फ उनकी पैसा का ऊपर नजर था। उनकी पैसा हमेशा लेके जाते था और दारू पीते था। He was not a pastor, हालेलुया। हर प्रकार के गलत काम वो करते था। कैथरीन कुलमान का जिंदगी इतना टूट गया और लोग बोले थे कि कैथरीन कुलमान को भी प्रचार करने के लिए बुलाना नहीं। उनको एक भी स्टेज नहीं मिला। उसके बाद में आखिरी में यह आदमी इनको छोड़ के चला गया। लोग बोला कैथरीन कुलमान का डिवोर्स भी हो गया। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर? हालेलुया। देयर इज नो फ्यूचर फॉर हर। लेकिन एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का आत्मा बोला बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें और एक मौका दे देगा। आई एम रेडी टू गिव यू अनदर चांस। उसी स्त्री को प्रभु ने वापस इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं कहना चाहता हूं, और गॉड इज अ गॉड हु इज रेडी टू गिव ए सेकंड चांस। मैं जानते हमें सब सेकंड चांस नहीं, तीसरा चौथा चांस प्रभु ने दिया है। हाँ, अपना सेकंड चांस नहीं, अपना दूसरा तीसरा चौथा चांस होगा अभी। God is ready to give you one more chance. Let me change that word. God is ready to give you one more chance. और एक मौका प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। God is ready. ये आज तक आपने प्रभु का योजना के अनुसार आगे चला नहीं। आज तक प्रभु ने आपको बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके हाथ में अच्छा बर्तन बन नहीं पाया। सपना पूरा टूट गया, पूरा आशा टूट गया। लेकिन आज प्रभु का आत्मा बोल रहे, प्रभु और एक मौका देने के लिए तैयार है। मैं कहना चाहता, टूटे हुए बर्तनों को बनाने वाला एक ही को आ रहे, दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उन्होंने टूटे हुए बर्तनों गिरा हुआ उस खेती को उनका लहू से खरीदा। आज बोलना चाहता हूं, गॉड इज रेडी टू परचेज योर लाइफ। उनका लहू से आपके टूटे हुए जिंदगी को यीशु खरीदने के लिए तैयार है। कौन बोलेगा यीशु मुझे खरीदो, मेरा टूटा हुआ इस बर्तनों को, हो शगामाना रमधुना, मेरा टूटा हुआ बर्तन का इस जो टुकड़े को आप खरीदो, आप वापस तोड़ के मोड़ के एक नया बर्तन, एक नया बर्तन, एक नया बर्तन, एक नया बर्तन मेरा जिंदगी का बनाओ। मैंने कहा नहीं, जर्मिया का किताब 18 में लिखा है। कम अपना अटेंशन जर्मिया 18 में लाइए, पढ़िए, एक से पढ़िए। परमेश्वर का अगुवाई जर्मिया नबी, ना तो भविष्यवक्ता को मिला। ही वाज अ प्रॉफिट। जर्मिया नबी का परमेश्वर ने क्या बोला? हे वचन जर्मिया के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। कुमार के घर में तुम जाओ, वहां मैं तुमसे बात। कुमार के घर में गया और आगे वो चक्र में कुछ बना रहे था। कुंवार क्या करता था? कुंवार का काम हो रहा था। जैसे जर्मिया कुंवार का घर में पहुंचा, कुंवार एकदम बिजी है, कुछ चक्र में रखे क्या कर रहे, एक बर्तन बनाने की कोशिश में। और आगे जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहे था वो बिगड़ गया। और आगे अभी कुमार ने क्या किया? उसी बर्तन को फेंका नहीं। फेंका क्या? क्यों फेंका नहीं? जो कड़े होते हैं ना, वो बहुत कीमती वाला चीज है। वो ऐसे मिट्टी नहीं, ऐसे मिट्टी खरीदना पड़ेगा कुमार को।
खरीद के लाया, साफ किया, उसका अंदर से जो कचरा सब निकाल के साफ करके गूंद के, है ना, अभी बनाने के लिए कोशिश कर रहे। कुमार एक फेंकेगा नहीं जल्दी। आपको बनाने के लिए प्रभु कोशिश किया, आप प्रभु का हाथ में खराब हो गया सोच के, प्रभु आपको फेंकेगा नहीं। फिर क्या किया? खराब हो गया, मिट्टी को वापस बनाया, एक नया बर्तन बनाया। आज प्रभु का आत्मा बोल रहे, शायद काफी सालों से प्रभु आपको बनाने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन उनका इच्छा के अनुसार हम बना नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं है हमेशा के लिए प्रभु ने हमें त्यागेगा। इसका मतलब ये नहीं है तोड़ के मोट के एक नया बर्तन उन्होंने बनाने के लिए तैयार है। आज कुछ लोग ऐसे कहो, यीशु रीबिल्ड माई लाइफ, मेरा जिंदगी को नया बनाओ। जो भी अपना उम्र हो, इतना साल नष्ट हो गया सोच के मत दुखी हो जाओ। आगे प्रभु ने एक नया जिंदगी, एक नया आशीष देने के लिए तैयार। कुवार का खेत आज बोलना चाहता, टूटे हुए टुकड़ों पड़ा हुआ है, उस खेत में हम भी पड़ा था। उसमें से एक बर्तन कौन था मालूम है? आप था, मैं था। यीशु ने उनको बेचा, उनका लहू का कीमत से उस खेत को खरीदा। क्यों खरीदा? हालेलुया, हमें वापस बनाने के लिए। आंखों बंद कर दीजिए, एक क्षण हम प्रार्थना करेगा। वी आर गोइंग टू प्रे टुगेदर। इस वचन का द्वारा प्रभु का आत्मा आपको छुआ तो ऐसे प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु मेरा जिंदगी को वापस तोड़ के मोड़ के बना दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। कुवार का हाथ में मिट्टी जैसे मुझे समर्पण करते हैं। जो वचन हम सुना, उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा। प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपना कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। प्रभु जी, आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी, आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए। एक बड़े जागृति अपने दिल के अंदर भेज दीजिए प्रभु जी। हमें मजबूत कर दीजिए। अपना सुखावस्थाओं को बदल कर एक हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एक गदा लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो। सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जिंदगी में आशीषों से, उनका जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते हैं। वैसे हो, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले। कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता, मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता, मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं